रोहित कुमार। पढ़ेल काचे करला? पढ़ेला कि ना? पढ़ा नहीं। कौन क्लास? अरे बोल। कौन क्लास? तू बोल। सब पढ़ल बा। अच्छा तू का करेला? हाँ पढ़ा नहीं। बेरोजगारी तो पूरा एकदम से मुड़ी पे चढ़ रहे है। आदमी बीए करके बैठा है, कौन साला नौकरी ना जॉब पूछो ना पा कथी कहा है आपको। अब गांधी जी कौन थे सुने हो? हाँ? गांधी जी के थे सुने हो? सुन ले तू सुन। गांधी जी अपना देश को आज़ाद करने में आगे रहे, एकजुट बनाकर देश को आज़ाद किए। रउरा बोली ना। गांधी जी के रहे? हाँ? गांधी जी गांधी जी रही सुन ले वाला गांधी जी के बारे में ना। महात्मा गांधी थे, वो बापू थे वो। अरे देश का वो थे, वो नेता थे। रुपया पर केकर फोटो बना? नोट पे फोटो देखियो जी। किसका? मोदी जी। बूढ़ आदमी के फोटो रुपया पे? पैसा में। पैसा में। और वो क्या किए थे जो पैसा पे उसका फोटो चिपका दिया? पता नहीं है। पता नहीं है। गांधी जी बहुत मेहनत किए थे, इसीलिए। देख ले गांधी जी के कब फोटो में, मूर्ति में, फोटो में देख ले देख ले बना काहे उनका फोटो इतना बनेला? अरे बोल का कइले रहले हैं? ये दुनिया के बनाया था जी। तो गांधी बाबा को हाँ। कौन थे गांधी बाबा? कहा जाने नहीं जानते हो? देश का प्रधान है। प्रधान। ये इसके अंदर एगो मूर्ति बनल है। किसका मूर्ति बनल है? कहा जाने। मूर्ति देखे हो ना भीतर? हाँ। केकर मूर्ति है वो? एगो टकला जैसा उके का मूर्ति है। क्या मैं तो बोलता हूँ पूरा भारत में इनका मूर्ति लगना चाहिए जगह जगह। किसका मूर्ति है बताओ? तुमको मालूम है किसका मूर्ति बना है भीतर? ये पार्क का क्या नाम है? संतोष पार्क है। संतोष पार्क। गांधी जी यहाँ चंपारण में कभी आए थे? हाँ कब? हमेशा आती हूँ। सर उसका नाम चलता था यह इलाका में। चंपारण में आए थे, यहाँ बहुत अत्याचार अंग्रेज कर रहा था, उसको देखने के लिए। और यहाँ बहुत शासन था अंग्रेज का, उसको भगाने के लिए अपना टीम बनाकर आए और यहाँ से आंदोलन शुरू किए। उसके बाद यहाँ से अंग्रेज को भगाया गया, देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज के बारे में सुना? अंग्रेज जी। कौन था अंग्रेज? अंग्रेज सब बहुत यह सबको तंग कर रहा था ना, इसीलिए गांधी जी आकर बेलगाने चाहता ना, तो इसीलिए नीम में बांध कर उसके मुँह गया। नील सत्याग्रह सुने हो? चंपारण सत्याग्रह? यहाँ पे नील का खेती होता था। बहुत ज़्यादा अंग्रेज नील की खेती कराता था, किसान को अपने कब्जा में और मुट्ठी में रखता था। तो नील का खेती किसान क्यों नहीं करना चाहता था? क्या दिक्कत था? उससे कोई फायदा नहीं था किसान का।
फिर भी करवाता। जबरदस्ती करवाता था। यहाँ था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ ज़मीन है उसमें नील का खेती करना बहुत जरूरी था, अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ ने। इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल जो हमारे थे वो गए थे गांधी जी को बुलाने के लिए, और उनके आमंत्रण पे गांधी जी यहाँ आए थे। नहीं उपजाता था, क्या दिक्कत? उसमें खाने वाला चीज़ थोड़े था। नील उपजाने से नहीं ना, यहाँ के लोग मड़ुआ उड़ुआ खाता था। नील की खेती एक बार होने के बाद में वो आपका मतलब वो उर्वरकता उसका पूरा खत्म हो जाता है, इसलिए वो गांधी जी, इससे किसान बहुत परेशान थे। नील नहीं उपजाने पर सब अत्याचार कर रहे थे। और मलगुजारी के लिए पीट कर कलेजा पर जाता धरता था। बहुत बुरा स्थिति था। मलगुजारी के लिए घाम में बांध कर चीत करके सुता देता था लोग के। हेंगा और ओखरी जांता सब रख देता था मलगुजारी के लिए। हाँ, अंग्रेज पीटता था। माने मलगुजारी के लिए क्या करता था कि जे वो गरीब जनता यहाँ का जो था वो सबको पीटता था और पैसा उसा लेता था। उसके चलते गांधी जी यहाँ आए और यहाँ का गांधी जी जो अत्याचार हो रहा था उसको देखते हुए सबको भगाने का काम किया। और आंदोलन यही नीम का गाछ है तुरकौलिया, वहीं से लड़ाई शुरू किए और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाए। ये कर्म भूमि, गांधी जी का कर्म भूमि रहा है तुरकौलिया, और यहाँ से आंदोलन शुरू किए गांधी जी। और गांधी जी का यहाँ एक समझिए कि बनाया हुआ जो जल है, नीम का पेड़ है, वहाँ नीम का पेड़ साक्षी है। जो अंग्रेजों ने इसको सब कुछ किया, जो वहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ है। उसमें बांध कर पीटता था। यहाँ अत्याचार कर रहा था, हमारे बेटी बहू के साथ अत्याचार कर रहा था, अंग्रेज कर रहा था। अंग्रेज को कैसे भगाएंगे? लड़ाई करके पीट कर भगाए। क्या चीज से पीटते? लाठी से, डंडा से, हाथ से, जूता से। लाठी के नहीं, मतलब उन्होंने कुछ कहा और अंग्रेजों ने माना। उन्होंने अपना जान दे के देश को बचाया था। बंदूक नहीं, हम लोग को तो वो टाइम में लाठी था। वो अहिंसा के लिए खड़ा हुए थे। देश का क्या काम किया? बहुत काम किए, बहुत सारा, जिसको गिना जाए तो बहुत कम है। मतलब ये तो गिनाइए। बहुत किए, गिनती मत न कीजिए उनको। पता नहीं कितना। अरे देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हुए थे और देश की आज़ादी कराए। देश को आज़ाद वही ना कराए हैं कि वो अंग्रेज से लड़ाई करके हमारे देश से अंग्रेजों को भगाए थे। तो किसान का अभी कैसा हाल है? अभी तो किसान सब ठीक, हालत ठीक है किसान का, उतना अभी नहीं है। अभी मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब कुछ ठीक ठाक है अभी। किसान यदि मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान को लॉस नहीं है, तो क्यों किसान 1.5 महीने से सड़क पर इजारे में ठिठुर रहे हैं? ये गलत है। मोदी सरकार ये गलत कर रही है, समझेंगे। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान को 10 आदमी का मौत हो गया। किसान का हालत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद नए नए सरकार लोग आए, सरकार लोग गए, लेकिन इस सरकार में बहुत स्थिति खराब है। तो उतना तो नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज इतना शोषण हो रहा है, लेकिन अभी भी किसानों की हालत उतना नहीं ठीक है जितना होना चाहिए। कोई किसान के लिए कुछ कर रहा है सरकार के लिए? कहाँ कुछ हो रहा है। हम लोग को हाथ गोड़ चीनी मिल था मोतिहारी में, वो भी ठूस गया। सारा पैसा किसान को लेकर मिल मालिक मर भी गया। और कितना नेता आए और गए, लेकिन ये वो छोटा मोटा हम लोग को कमाने खाने वाला ही फैक्ट्री को नहीं चलवा पाए। इसलिए यहाँ पर मतलब बहुत सारा जैसे जगह खाली है, बंजर भूमि है, वहाँ सरकार को फैक्ट्री लगाना चाहिए और हम युवाओं को उसमें मतलब शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे कि चंपारण का विकास होगा। दूसरा लक्ष्य था गांधी जी का कि साफ सफाई, स्वच्छता होना चाहिए। तो चंपारण में स्वच्छता है? चंपारण में तो स्वच्छता उतना नहीं है जितना होना चाहिए। कुछ नहीं है यहाँ उतना।
अभी तो कुछ दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रोड के आसपास में झोपड़ी था, लॉकडाउन जब से लगा जब से और गंदगी बढ़ गया है जहाँ जाइए जहाँ। इसलिए तो सफाई अब होना चाहिए, इसलिए पूरे रूम में तो बंद था, इसलिए पूरे वहाँ गंदा गुंदा हो गया वहाँ। तो मोतिहारी में साफ सफाई ये सब है बढ़िया है, चारों बगल कूड़ा कचरा सब साफ है। स्वच्छ भारत हो गए। ना कहीं कहीं साफ है, कहीं कहीं गंदा है। जैसे कि गांधी जी का कहना था कि ये छूत अछूत ऊंच नीच जाति पाति नहीं होना चाहिए, तो सब ये सब खत्म हो गया है। नहीं अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुआ है, अभी तक तो ये चीज़ है, प्रेजेंट में है, बहुत सारे हैं ये चीज़। नहीं ऐसा एक ही थी तो नहीं है, मतलब गांधी जी जो बोलते थे मुस्लिम और ईसाई सब एक भाई भाई हैं, मतलब जैसा बोलते थे वैसा ही माहौल नहीं है। नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब तो नहीं होना चाहिए, छुआछूत जाति प्रथा तो नहीं होना चाहिए। तो अब है ऐसा हो रहा है या खत्म हो गया, नहीं होता? खत्म हो गया है कि नहीं यह आदमी पर डिपेंड होता है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं हमारे अंदर जाति प्रथा है तो आपके अंदर है जाति प्रथा, अगर नहीं सोच रहे हैं तो नहीं है। ना ये महात्मा गांधी जी नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे है ये सब ना, वो तो अभी नहीं है। नहीं सब लोग एकजुट रहते हैं, हम लोग एक भाई बंदी बन के हम लोग रहते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, हम लोग मिल कर रहते हैं। गांधी जी अगर अभी आते तो तुम क्या बोलता गांधी जी से, मिलता उनसे? जी क्या बोलता उनसे? बोलते और मिलते। तो मतलब कि गांधी जी का जो ये सपना था पूरा हुआ है क्या नहीं? गांधी जी का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। सपना पूरा कहाँ हुआ उनका, अभी मान अधूरे रह गया। तो गांधी जी अभी आते देखते तो उनको कैसा लगता अभी ये माहौल बहुत खराब है, बहुत बुरा लगता है। अभी तक तो अच्छा लगता है उनको, थोड़ी बहुत तो तकलीफ जरूर होती। बुरा लगता है, वो फिर इसमें मेहनत करते, आगे बढ़ाते, सबको मिलजुल कर एकता बनाकर सारे परेशानी को हटाते। अच्छा नहीं लगता, जिस देश के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, उस देश में मतलब कि उनके आदर्शों का कोई महत्व नहीं रहा। गांधी जी इस टाइम अगर चंपारण आते तो क्या कहे, शर्म के मारे वो मर जाते, मतलब उनके लायक अब ये देश नहीं रहा। कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो, के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो, कल हुए आजादी मिला, आज चलल गोली, गांधी बाबा मारल गईले देहाली के गली, अरे कल हुए आजादी मिला, आज चलल गोली, गांधी बाबा मारल गईले देहाली गली, धमाधम 3 गो, के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो, पूजा में जात रहले बिरला भवन में, दुश्मन बैठल रहा पाप लेके मन में, पूजा में जात रहले